नमस्कार, आप देख रहे हैं राज न्यूज। बानसूर में बिजली लाइन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। युवक थ्री व्हीलर लेकर अपने खेत में जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में बिजली लाइन के थ्री व्हीलर टच हो जाने से चपेट में आ गया। वहीं युवक को गंभीर हालत में बानसूर उप जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसे गंभीर हालत में कोटपुतली जयपुर रेफर कर दिया। उसकी कोटपुतली में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सिद्धार्थ पुत्र राजू यादव 18 निवासी चौलाई बानसूर सुबह अपना थ्री व्हीलर लेकर खेत में जा रहा था। इसी दौरान अनाज मंडी से मरुदर स्कूल को जाने वाले रास्ते पर थ्री व्हीलर बिजली की लाइन की चपेट में आ गया। वहीं मौके पर ही लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और एम्बुलेंस की सहायता से युवक को बानसूर उप जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने दिया। गाड़ी भी इनकी घूमती फिरती रहती है और फिर भी इनका ध्यान नहीं है। पूरी रात कब से तार टूटा है, कब से नहीं टूटा, ये हालत है। अब इस हालत में क्या कहें। मेरा तो बेटा है, मैं तो कुछ कह भी नहीं सकता। हालत ये है, इतनी बुरी हालत। और मैं तो सरकार से भी क्या कहूँ, किसी का बेटा चला जाए और इससे बड़ा हादसा तो कोई भी नहीं है। यदि ये अब इसकी भरपाई तो कर ही नहीं सकते। इसके भाग में क्या था, क्या बनना था। इतना अच्छा पढ़ रहा था, लिख रहा था। इतनी हालात, गरीब किसान का, मजदूर का बेटा एक्सपायर हो जाए, उस घर में तो कुछ बचा ही नहीं है। क्या कहने के लिए भी कुछ नहीं है। ये पब्लिक परेशान है। इस बिजली बोर्ड की भयंकर लापरवाही है। अगर बिजली बोर्ड के कर्मचारी अधिकारी ऑफिसों में बैठ कर के तनख्वाह ले रहे, उनकी जिम्मेदारी बनती है दिन में लाइन को देखे, कहाँ कितनी लाइन नीची है, कितनी ऊंची, किनका ठीक करना है। अब ये दूसरी लाइन है, सारे हालात खराब है। हम तो इनसे कहते, इस इंसान की भरपाई तो किसी तरह से कर ही नहीं सकते। व्यक्ति हम ला नहीं सकते। यदि कोई ऐसा प्रावधान है, मेरी तो मांग है इस बिजली बोर्ड से, अब यदि होश के बिजली बोर्ड सरकार में कहीं दीन धर्म अधिकारियों में है, तो इससे छोटा बेटा है, उसको एक सर्विस सरकार में दे दी जाए, तो इसको परिवार का गुजारा लायक कोई हो जाए। मुआवजा सरकार जब साधारण व्यक्ति को मरने के लिए भी 10, 20, 50 लाख रुपए देती है। इस लड़के की, ये इंग्लिश मीडियम में अच्छा लड़का पढ़ा लिखा है, मुआवजा सरकार दे। आज नॉर्मल मुआवजा भी सरकार, मेरी तो मांग है 50 लाख रुपए सौरे को, परिवार को मुआवजा दे। और परिवार में इससे छोटा बेटा है, उसको एक नौकरी सरकार व्यवस्था करे। मेरी तो सबकी तरफ से यही मांग है। बाकी हम तो कुछ कह नहीं सकते। मेरा तो बेटा है, हम कुछ गरीब किसान का, मजदूर का बेटा है, जो आदमी टेम्पू चला करके गुजारा कर रहा है और उसकी सरकार नहीं सुन रही है। सरकार से मेरी एक विशेष मांग है और सब पब्लिक की तरफ से मांग है, इससे छोटा बेटा है, उसको नौकरी दे दी जाए और 50 लाख रुपए इसके माँ बाप को, जो गरीब मजदूर है, मजदूरी करके गुजारा कर रहे हैं, वो मुआवजा बिजली बोर्ड दे। हम तो सबकी तरफ से यही मांग करता हूँ। कहने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। क्या शब्द है आगे के लिए, पूरे फार्म जो भी करके इनको ठीक करे, लाइनों को ठीक करे। कस्बे से लाइन हटा दी जाए, आबादी बढ़ गई और नगर पालिका क्षेत्र है और फिर भी पुराने 30-40 साल पुराने तार लगे हुए हैं और इनको कम से कम ठीक तो करे। इतना बिल ले रहे हैं, इतना पैसा ले रहे हैं, इतना बीसीआर भर रहे हैं, फिर भी पैसा जा कहाँ रहा है। जो तार ठीक करने के लिए, कस्बे में तार ठीक करने के लिए इनके पास आदमी नहीं है, इनके पास नए तार नहीं है, नई लीड नहीं है, तो फिर क्या कहें। से भयंकर बिजली बोर्ड की लापरवाही है। ये हमारी तहसील है बानसूर। वहीं बानसूर गांव के हाजीपुर में आज किले वाले हनुमान जी महाराज का विशाल मेला बड़े ही धूमधाम से आयोजित किया गया। सुबह से ही हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं दूर दराज से श्रद्धालु हाथों में निशान लेकर बाबा के मंदिर तक पहुंच रहे। जानकारी के अनुसार किले वाले हनुमान मंदिर के आसपास के गांव में बड़ी मान्यता है। हनुमान जी महाराज के मेले वाले दिन सभी लोग बाबा के मंदिर पर दर्शन करने के लिए आते हैं और मेले का लुत्फ उठाते हैं। आसपास के गांव में बाबा की मान्यता होने पर प्रत्येक घर में बाबा की ज्योत देखी जाती है और भोग लगाया जाता है। वहीं आज मेले के आयोजन पर सुबह से ही ग्रामीणों के सहयोग से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पंगत प्रसादी पाई। हनुमान जी महाराज का मंदिर हाजीपुर गांव में किले में विराजमान है। बाबा के मंदिर पर मेले के अलावा भी लोग मंगलवार और शनिवार को भारी संख्या में पहुंचते हैं और बाबा के मंदिर में धोख लगाकर सुखी जीवन की कामना करते हैं। वहीं मेले के आयोजन पर शाम को मेला कमेटी की ओर से कुश्ती दंगल का आयोजन हुआ, जिसमें प्रसिद्ध पहलवान हिस्सा लिए। वहीं मेला कमेटी व ग्रामीणों के सहयोग से 5100 रुपये व 21,000 रुपये तक की कुश्तियाँ करवाई गई। वहीं अंतिम कामड़े की कुश्ती 21,000 रुपये की बामासा धीरज शर्मा पुत्र सुभाष चंद्र शर्मा की तरफ से करवाई जाएगी।
वहीं कोटपुतली निकटवर्ती जोधपुरा गांव का पुनर्वास करने का मामला पिछले 118 दिनों से ग्रामीण बैठे हैं लगातार धरने पर। अल्ट्राटेक सीमेंट प्रबंधक के खिलाफ चल रहा है धरना। क्रेशर जोन में पत्थर व माल ढोने आए डंपरों को रोका ग्रामीणों व ग्रामीण महिलाओं ने। गत दिनों समाज सेवी मेधा पाटेकर व अल्ट्राटेक प्रबंधक के बीच हुई थी वार्ता में काम बंद करने की बनी थी सहमति के बाद फिर से अल्ट्राटेक सीमेंट प्रबंधक ने काम किया शुरू। पुलिस व सीमेंट प्रबंधक के कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं आज श्री श्याम परिवार द्वारा करीब 24 से 25 बसें खाटू धाम के लिए रवाना हुई। कोटपुतली मासिक खाटू श्याम जी यात्रा का वार्षिक उत्सव आज खाटू धाम में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। श्री श्याम परिवार कोटपुतली की तरफ से आज कोटपुतली कस्बे से करीब 25 बसें रवाना हुई खाटू धाम के लिए। खाटू धाम यात्रा में करीब 700 महिलाएं एवं 300 से 400 पुरुष व बच्चे शामिल रहे। खाटू जाने के लिए महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं कस्बे के राष्ट्रीय विद्या मंदिर के सामने से सभी बसें रवाना हुई। कोटपुतली कस्बा खाटू धाम जाने के लिए पूरा खाटू में हो गया और महिलाएं पुरुषों ने खाटू जाने के लिए बढ़ चढ़कर भाग लिया। श्री श्याम परिवार द्वारा हर महीने के 11 पर खाटू धाम जाने वाले यात्री इस बार खाटू धाम में वार्षिक उत्सव मना रहे हैं। आपको बता दें कि हर महीने की 11 पर श्री श्याम परिवार द्वारा खाटू धाम यात्रा की जाती है। वहीं आज श्याम परिवार द्वारा खाटू धाम में वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा, जिसको लेकर कोटपुतली कस्बे से सैकड़ों की संख्या में महिलाएं व पुरुष खाटू धाम के लिए रवाना हुई।
मैं राजेश सबाई का सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। यह है, हमने 1 वर्ष पहले मासिक खाटू धाम यात्रा शुरू की थी। आज उसका 1 वर्ष हो रहा है। हम वहाँ वार्षिक उत्सव मना रहे हैं और इसमें 23 बस हैं, जिसमें 1196 लोग और 30 छोटी गाड़ियाँ, जिसमें लगभग 200 लोग इस यात्रा में जा रहे हैं। लगभग 700 महिलाएं हैं, 800 पुरुष हैं और लगभग 250 बच्चे हैं इस यात्रा में। 5 बजे पहुंचेंगे। 5 से 7 मंदिर दर्शन होगा। 7 से 9 सब भोजन करेंगे। 9 बजे से बाबा का जागरण होगा, जिसमें रुद्रपुर नैनीताल से अमन संवरिया, कमलेश प्रजापत, खेतड़ी, प्रीति रंगा, युवाड़ी से कलाकार आ रहे हैं। 1 बजे तक जागरण होगा। 2 बजे हम वहाँ से रवाना होंगे और 5 बजे तक कोटपति पहुँच जाएंगे। ये हमारा प्रथम वार्षिक उत्सव है और बाबा ने चाहा तो हमारे वार्षिक उत्सव मनाएंगे और ये संख्या बढ़ती रहेगी। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह का जन्मदिन मंगलवार को क्षेत्र में बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं व जनप्रतिनिधियों ने वरिष्ठ भाजपा नेता शंकरलाल कसाना के नेतृत्व में कस्बा स्थित श्री जयसिंह गौशाला में गौ सेवा कार्यों का आयोजन किया। इस दौरान गोवंश को गौसावमणि, चारा व गुड़ आदि खिलाया गया। साथ ही गौशाला परिसर स्थित श्री राधा कृष्ण हनुमान जी महाराज और शिव मंदिर में माताओं बहनों द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया। कसाना ने सभी को मिठाइयाँ वितरण कर मंदिर परिसर में भगवान के दर्शन व मोहल्ला बड़ाबास स्थित श्री डूंगावाला हनुमान मंदिर में दर्शन कर भगवान से प्रदेश प्रभारी की लंबी उम्र की कामना की व राजस्थान में प्रचंड बहुमत से भाजपा की जीत के लिए प्रार्थना की। कोटपुतली के गांव सुकल्लावास में स्कूल फील्ड को बचाने के लिए 34वें दिन भी ग्रामीण धरने पर डटे रहे। आज धरना की अध्यक्षता रामशरण यादव छारजड़ा ने की, जिसमें उन्होंने कहा कि आसपास क्षेत्र में सुकल्लावास को आंदोलनकारी गांव के रूप में पहचान बनाई है। चाहे सड़क का मुद्दा हो या अवैध ब्लास्टिंग, क्रैशरों सहित हर जनहित के मुद्दों पर आवाज़ इसी गांव से उठाई जाती रही है। यही के लोगों के ने बूचारा बांध को बचाया। हम सबको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आगे कहा कि जब तक गांव का न्याय नहीं मिल जाता, जब तक आंदोलन जारी रहेगा। धरना संयोजक राधेश्याम शुक्लावास ने कहा कि 34 दिन हो गया धरना प्रदर्शन को, लेकिन पुलिस प्रशासन ने सुध नहीं ली। स्वच्छ भारत अभियान के तहत कोटपुतली जिले के सांगटेड़ा वार्ड में सफाई कर्मचारी कार्य करने के लिए पहुंचे, जिनका समाज सेवी रतनलाल शर्मा के नेतृत्व में ग्रामीणों द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान समाज सेवी रतनलाल शर्मा ने नगर परिषद आयुक्त फतेह सिंह मीणा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि स्वच्छ और स्वस्थ व्यक्ति की राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकता है। इस दौरान सफाई कर्मचारी ममता, सरला, राजबाला, शारदा, माया, अंजू, विजय, विजेंद्र, सोनू, दिनेश, विशाल, सुरेश, नरेश, राजेंद्र, सुपरवाइजर, सुभाष चंद्र इत्यादि थे। इस दौरान ग्रामीणों ने सफाई कर्मचारियों का अद्भुत तरीके से पुष्प वर्षा और माला पहनाकर स्वागत किया, जिससे कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। नगर परिषद की तरफ से 15 कर्मचारी व एक ट्रैक्टर गांव की सफाई हेतु भेजा गया। इस दौरान समाज सेवी रतनलाल शर्मा, लीलाराम पंच, सुखबीर बाजिया, कमल सैन, नवल जहांगीर, बाबूलाल, संदीप, शुभम। कोटपुतली से टीम स्वच्छता सेवा दल द्वारा खाटू श्याम जी में 2 दिवसीय मासिक मेले में सेवा के विभिन्न कार्य किए गए। अखिल भारतीय स्वच्छता सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतू माली ने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार होने के कारण खाटू धाम में भक्तों का मेला उमड़ पड़ा। इसके अलावा बाबा के मंदिर के पट 24 घंटे खुले रहने के बावजूद भी श्रद्धालुओं की भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। गौरतलब है कि मंदिर कमेटी के अनुसार बाबा श्याम जी के 2 दिवसीय मासिक मेले में लगभग 8 से 10 लाख अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। कोटपुतली टीम के संयोजक प्रवीण बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि खाटू श्याम जी मेले में टीम द्वारा स्वच्छता का विशेष अभियान चलाया जाता है।
इस अभियान के तहत टीम के सभी सदस्य एकजुट होकर खाटू श्याम जी में तोरण द्वार से मंदिर मार्ग तक जाने वाले सभी रास्ते की सफाई करते हैं। मंदिर मार्ग के रास्तों में अवरुद्ध नालियां एवं टॉयलेटों की सफाई भी टीम द्वारा की जाती है। बाबा के मासिक मेले में एकादशी एवं द्वादशी 2 दिवसीय सेवा टीम द्वारा की जाती है। जानकारी के लिए बता दें कि स्वच्छता सेवा दल टीम प्रत्येक वर्ष भरने वाले फागुन मेले में भी 10 दिनों तक अपनी सेवाएं प्रदान करती है। लाइन में लगे श्रद्धालुओं को पीने के पानी, जूस इत्यादि की व्यवस्था उपलब्ध कराने से लेकर लाइनों को व्यवस्थित करने की व्यवस्था भी टीम द्वारा की जाती है।